जय श्री राम दोस्तों। माता अनुसुईया की कथा से अधिकांश धर्मालु परिचित हैं। उनकी पति भक्ति की प्रचलित और पौराणिक कथा है, जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बन गए नन्हे शिशु। आइए विस्तार से जानते हैं। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के पतिव्रता के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने अपनी पत्नियों को बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब ऋषि अत्रि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने साधुओं का वेश धारण किया और ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुँचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने तीनों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन साधुओं के भेष में तीनों देवों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया असमंजस में पड़ गई कि इसमें तो उनके पतिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों साधुओं पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने शिशुओं को दूध भात खिलाया और गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। माता अनुसुईया ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिदेव मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। इस प्रकार कई दिन बीत गए। जब तीनों देवता लौटकर अपने लोक नहीं पहुँचे तो उनकी पत्नियां चिंतित हुईं। फिर एक दिन नारद जी से ही उन्हें ज्ञात हुआ कि वे ऋषि अत्रि के आश्रम के आसपास देखे गए हैं। अब तीनों देव पत्नियां अपने पति के विषय में सती अनुसुईया से पूछने लगी। तब अनुसुईया ने पालने की ओर संकेत किया और कहा, पहचान लो। तीनों देवियों ने दिव्य शक्ति से अपने पतियों को पहचान लिया। तीनों देवियां अनुसुईया के पास पहुंची और उनसे क्षमा मांगते हुए बोली, हमारे पति आपकी शक्ति और प्रभाव को पहले से ही जानते थे। हमारे कहने पर हमारे पति आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। जब तक आप नहीं चाहोगी तब तक ये अपना वास्तविक रूप ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे अपराध क्षमा करें माता। और ऐसा कहकर तीनों देवियों ने अनुसुईया के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। तीनों देवियों की प्रार्थना पर देवी अनुसुईया ने तीनों देवों को उनका वास्तविक रूप दे दिया। इस पर तीनों देवों ने माता अनुसुईया से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब अनुसुईया ने कहा कि अगर आप तीनों मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश से महर्षि अत्रि के 3 पुत्र हुए। भगवान विष्णु के अंश से दत्त, शिव जी के अंश से दुर्वासा और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा। माता अनुसुईया की भक्ति और सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि जिसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवी देवताओं को उनके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। त्रेता युग में वनवास काल में जब भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट में महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुँचे तो अनुसुईया ने उनका स्वागत किया था। उन्होंने सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश देते हुए अपने दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए थे। माता अनुसुईया ने जो वस्त्र सीता जी को दिए थे वो कभी मैले नहीं होते थे और न ही कभी फट सकते थे, जिसके बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।